हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किरण अपने पति सत्य के साथ रेस्टोरेंट में लंच कर रही थी। खाना खत्म करके जैसे ही बिल पे करने की बारी आती है, तभी सत्य अपनी पॉकेट को चेक करते हुए बोलता है, ओह नो, ये क्या हो गया? क्या हुआ जी, सब ठीक तो है ना? अरे मेरा पर्स तो घर पर ही रह गया। अब मैं बिल कैसे पे करूँगा? क्या ये क्या कह रहे हो आप? पैसे नहीं है तो पहले बता देते ना। यार मुझे कोई ख्वाब थोड़ी आ रहा था ऐसा कुछ होगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। कोई नहीं, मेरे पास है, मैं दे देती हूँ। किरण बिल पे करती है और दोनों रेस्टोरेंट से निकलकर घर आने के लिए कार में बैठ जाते हैं। तभी ड्राइव करते समय सत्य मन ही मन में सोचता है, अरे झूठ बोलने में कितना फायदा और मजा है। हमेशा की तरह आज भी मैंने झूठ बोल के किरण से बिल पे करवा दिया और अपने सारे पैसे बचा लिए। कुछ ही देर बाद दोनों घर आते हैं और वापस से अपने कामों में लग जाते हैं। किरण की शादी सत्य से कुछ महीने पहले अरेंज मैरिज हुई थी। सत्य अपने नाम का बिल्कुल उल्टा था, क्योंकि उसकी जुबान पर हमेशा ही झूठ विराजता था। साथ ही उसके झूठ बोलने में इतनी ज्यादा सफाई थी कि हर कोई जल्दी से उसकी बातों का यकीन कर लेता था। ऐसे ही एक सुबह किरण अपनी सास रेवा के साथ बैठी हुई, तभी वहाँ सत्य आता है और रेवा बोलती है, अरे सत्य, कहाँ जा रहा है? सब्जी के लिए पैसे देते जा, शाम को बाजार लगेगा। ठीक है माँ, ये लो। जी सुनिए। जी कहिए। मुझे भी पैसे दे दीजिए ना, मुझे नई साड़ी लेकर आनी है। कोई नहीं, वो मैं ला दूंगा। रहने दीजिए, आप झूठ बोलते हैं, आप नहीं लेकर आएंगे। नहीं नहीं, पक्का मैं ले आऊंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। इतना कहकर सत्य अपना ऑफिस बैग उठाता है और घर से निकल जाता है। शाम को घर आते वक्त वो अपने मोहल्ले के बाजार से ही सेल में से 100 रुपए की सस्ती सी साड़ी खरीदता है और उसे गिफ्ट पैक करवा देता है। कुछ ही देर बाद वो घर आता है, जिसके बाद वो किरण को पैक की हुई साड़ी देता है और बोलता है, मेरी प्यारी बीवी जी, ये लो तुम्हारी साड़ी, खोल कर देखो कैसी है। किरण जल्दी से उस साड़ी को ओपन करती है और बोलती है, जी साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, पर ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी पुरानी हो। अरे पागल हो क्या? ये तो मैं मॉल चलाया हूँ, वो बड़ी सड़क के पास जो मॉल है वहाँ से। जी पर इस पर कोई प्राइस टैग तो लगा नहीं हुआ, कितने की है? जान, टैग तो मैंने हटा दिया, क्योंकि अगर माँ देख लेती इतनी महंगी साड़ी की तो बोलती इसकी क्या जरूरत थी। पूरे 5000 की साड़ी है। हाय मेरा स्वीट हबी, मेरे बारे में कितना सोचता है। मेरी जान, तुम्हारी ऐसी प्यारी मुस्कान के लिए एक क्या 10 ला दूंगा। सत्य एक बार फिर से किरण को अपने झूठ के लपेटे में ले लेता है और आए दिन वो ऐसे ही उसे सस्ती सस्ती चीजें खरीदकर उस पर झूठे ब्रांड का टैग लगाकर दिया करता। वक्त बीतता जाता है और वक्त के साथ साथ सत्य की झूठ बोलने की आदत अब और बढ़ जाती है। ऐसे ही एक दिन किरण सत्य की लाई हुई साड़ी पहनकर बाजार जाने के लिए रेडी होती है। तभी रेवा उसे टोकते हुए बोलती है, अरे बहू, ये नई साड़ी पहनकर कहाँ जा रही है? कहाँ से ले आई ये तू? माँ जी, ये साड़ी मुझे सत्य जी ने दी है, बहुत महंगी है। अच्छा, मुझे तो आज तक उसने एक फटा रुमाल तक लाकर नहीं दिया। अब माँ जी, आप पति पत्नी के प्यार की तुलना खुद से क्यों कर रही है? अब चाहे मेरा पति मुझे 5000 की साड़ी ही क्यों ना दे। क्या कहा? 5000? इतनी महंगी? राम रे। माँ जी, आप अपना मुंह बंद कर लो, मैं बाजार जा रही हूँ। इतना कहकर किरण ठुमकती हुई बाजार चली जाती है और शाम को जब सत्य घर आता है तो रेवा उससे बोलती है, क्या बात है बेटा, आजकल लग रहा है मोटी कमाई हो रही है तेरी। मतलब माँ, मैं कुछ समझा नहीं। आजकल बहू रानी बड़ी नई नई साड़ियाँ पहन रही है, पूछो तो बोलती है तूने ला कर दी है। अरे मैं पूछती हूँ, कौन सा पैसों का पौधा लगा लिया तूने? कुछ नहीं माँ, बस यूं ही। वो हमेशा किरण जिद करती रहती थी तो मैंने इसलिए उसको एक साड़ी दिला दी। अब गुस्सा मत करिए। बात ऐसी है कि अगर तूने बहू को साड़ियाँ ला कर दी है तो मुझे भी सोने की चैन चाहिए, और वो भी कल के कल। अरे यार, कहाँ फंस गया। किरण को तो अपने झूठ में फंसा लिया था, अब माँ का क्या करूँ? कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बनाना पड़ेगा। अरे बोलता क्यों नहीं, सांप सूंघ गया क्या तुझे अब? हाँ हाँ माँ, ला दूंगा। इतना कहकर सत्य वहाँ से चला जाता है और अगले दिन अपनी माँ के लिए वो एक गारंटी वाली चैन खरीदता है, जिसे लेकर वो सुनार की दुकान पर जाता है और उस पर सोने का पानी चढ़वाता है।
जिससे वो नकली चैन अब सोने की लगती है और घर आकर वो उसे अपनी माँ को देता है और बोलता है, माँ ये लो तुम्हारी सोने की चेन। वाह, बहुत सुंदर है ये तो। माँ तुम्हारा बेटा लाया है, पूरे 25,000 की है। इसे कहते हैं झूठ के साथ दिमाग का इस्तेमाल करना। मेरी बीवी और मेरी माँ दोनों ही मेरे झूठ को सच समझकर खुश हो रही हैं और मेरा पैसा भी बच गया। इसे कहते हैं सत्या का गिफ्ट। तभी वहाँ किरण आकर बोलती है, अच्छा जी, माँ जी के लिए सोने की चैन, मेरे लिए अंगूठी भी नहीं लाए। अब मुझे भी सोने का हार चाहिए। अरे किरण, ये क्या जिद है? सत्य बेटा, अगर बहू के लिए हार आएगा तो मेरे लिए भी आएगा, नहीं तो एक भी नहीं आएगा। अरे ये क्या बोले जा रही हो माँ? सही बोल रही हूँ मैं, मुझे भी हार चाहिए। अगर माँ जी के लिए हार आएगा ना, तो मुझे हार के साथ कमरबंद भी चाहिए, वो भी सोने का। ये बात है, तो मुझे भी हार के साथ साथ पूरे 1 तोले सोने की पायल चाहिए। मुझे 10 बनारसी साड़ियाँ चाहिए और 10 कांजीवरम साड़ियाँ चाहिए। मुझे पूरी की पूरी 50 साड़ियाँ चाहिए। तो मुझे 100 चाहिए। दोनों ऐसे ही बहस कर रही होती हैं। तभी सत्य बोलता है, अरे बस करो आप दोनों, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? मेरे पास नहीं है इतना पैसा कि आप दोनों को ये सब दिला दूं मैं। जिस साड़ी को पहन के तुम इतना खुश रही हो ना, वो कोई मॉल की साड़ी नहीं है, बल्कि चोर बाजार की सेकंड हैंड सेल की साड़ी है वो। और आप जिस चेन को पहन के इतना खुश हो रही हो ना, वो कोई असली चेन नहीं है, वो गारंटी वाली चेन है जिस पर मैंने सोने का पानी चढ़वाया था। मेरी बात को समझो, मैंने आप दोनों से झूठ कहा, समझी आप? सत्य की बात सुनकर रेवा और किरण जोरों से हंसने लगती है। तभी रेवा बोलती है, अरे बेटा, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए, मैंने भी दुनिया देखी है। और तू तो मेरी कोख का जना हुआ है, तुझे कैसे नहीं जानूंगी। मुझे पहले से पता था कि तू बहू से झूठ बोलकर उसे पागल बना रहा है, इसलिए तेरा सच सामने लाने के लिए मैंने बहू के साथ मिलकर ये ड्रामा किया। हाँ जी सत्या, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आपने मुझे सस्ती चीजें ला कर दी। दुख इस बात का है कि आज तक आप हमें पागल बना रहे थे। कल को कोई आपको झूठ बोलकर आपको पागल बना दे तो आप क्या कर लेंगे बताइए? गुस्सा आएगा ना आपको, क्योंकि हम जैसा करते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। इसलिए आज के बाद आप झूठ नहीं बोलेंगे, आपको कसम है मेरी। किरण की बात सुनकर सत्य की आंखें खुल जाती है और वो अपने झूठ बोलने की आदत को छोड़ देता है, जिसके बाद सत्य अब अपने नाम की तरह ही सत्य वचन बोला करता। काजल और राज डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां वो दोनों खाने में पनीर और दाल मखनी के साथ साथ तंदूर की रोटी मंगाते हैं। काजल अपना सारा खाना जल्दी से खत्म कर लेती है, तो वहीं राज अपने प्लेट में खाना छोड़ देता है और बोलता है, वाह, बहुत टेस्टी था खाना, अब चलें घर मैडम। अरे राज, तुमने अपना खाना खत्म नहीं किया, चलो खाओ। अरे यार, पेट भर गया और ज्यादा कहाँ बचा है, छोड़ो ना अब बेबी, चलते हैं। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे, खाने पर हमारे पैसे लगे हैं। रुको, तुम खा नहीं पा रहे हो तो मैं इसे पैक करवा लेती हूँ। काजल वेटर को बोलकर बचा हुआ खाना पैक करवा लेती है। उसके बाद में दोनों वापस घर आ जाते हैं। काजल बचा हुआ पैक खाना रसोई में जाकर प्लेट में डालती है और राज को जबरदस्ती वो खाना खिला देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन काजल और उसकी सास गीता सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे होते हैं कि तभी गीता काजल से बोलती है, काजल बहू, जरा एक कप चाय बना दे, बड़ी तड़प हो रही है चाय पीने की। ठीक है माँ जी, मैं अभी लाती हूँ। काजल 1 कप चाय बनाती है और अपने सास को लाकर देती है, जिस पर गीता उससे बोलती है, अरे बहू, तुम अपने लिए चाय नहीं लेकर आई? नहीं माँ जी, मुझे नहीं पीनी, आप ही पी लीजिए। गीता चाय पीती है कि तभी चाय पीते पीते उसकी पड़ोसन का कॉल आता है। कॉल उठा के बात करने के बाद में गीता चाय का आधा कप पीकर वापस रख देती है और अपनी बहू से बोलती है, अरे बहू, वो मुझे ना पड़ोसन के पास जाना है, कुछ जरूरी काम है, तो अभी आती हूँ थोड़ी देर में। वो तो ठीक है माँ जी, पर चाय तो पूरी पीकर जाइए। अरे रहने देना, टाइम नहीं है अभी, फेंक दियो इसको बाद में। अरे ऐसे कैसे फेंक दूं माँ जी, फ्री की थोड़ी ना बनी है, कितनी महंगी पत्ती लगी है, ऊपर से दूध चीनी का खर्चा और जो गैस लगा वो अलग से। चाय तो आपको पीनी ही पड़ेगी। बहू, क्यों जिद करे जा रही है? अरे फेंक देना इसको, इतना सा काम नहीं करेगी और लेक्चर सुनाती जाएगी। अगर आप चाय खत्म नहीं करेंगी ना, तो मैं शाम को आपको चाय ही नहीं दूंगी बनाकर। गीता गुस्से में चाय पी लेती है और वहाँ से अपने पड़ोसन के यहाँ जाने के लिए निकल जाती है।
शाम को राज वापस घर आता है और आकर काजल से बोलता है, काजल, ये देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए, नए सैंडल। मुझे ये रास्ते में आते हुए शॉप पर दिखे, अच्छे लगे तो सोचा ले लेता हूँ। कैसी लगी तुमको? बहुत अच्छी राज जी, पर इसको मैं बाद में पहनूंगी, अभी पहले वाली ही नहीं टूटी। तो क्या हुआ, उसको बाद में पहन लेना। अब कभी हम बाहर जाएं तो यही पहनना, ठीक है? नहीं जी, जब तक वो पहले वाली सैंडल घिस घिस के टूट नहीं जाती ना, तब तक मैं नई सैंडल नहीं पहनूंगी। पूरे 500 रुपए की ली थी, कम से कम 500 बार तो पहनूंगी ही उसे। काजल की हर चीज पर पैसा वसूलने की आदत से राज और गीता दोनों ही तंग आ गए थे, पर वो करते भी तो क्या करते। एक दिन राज के दो दोस्त रमन और ध्रुव उनके घर आते हैं खाना खाने के लिए। काजल खाने की तैयारी करके सबको खाने के लिए आवाज लगाती है। काजल सबको खाना परोसती है कि तभी रमन और ध्रुव खाने को बहुत पसंद करते हैं और बोलते हैं, वाह भाभी, कमाल ही कर दिया, सही में खाना बहुत टेस्टी था। तभी काजल उनकी प्लेट में बचा हुआ खाना देखकर बोलती है, शुक्रिया देवर जी, पर खाना तो पूरा खत्म करके जाइए। अरे अरे बस भी करो, अब पेट भर गया है। देवर जी, खाना तो आपको पूरा खत्म करना होगा, क्योंकि खाने पर लगे हैं आपके ही दोस्त के पैसे, और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर की चवन्नी भी बर्बाद हो, इसलिए पूरा खाना खाइए, वरना आगे से मेरे घर खाने पर मत आना। काजल को ध्रुव से ऐसा कहता देखकर राज को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम अब मेरे दोस्तों को भी नहीं छोड़ोगी क्या? अरे घर के बाहर तो कम से कम बेइज्जती करवाती ही हो, और घर में तो बख्श देती। अरे एक तो बेचारा तुम्हारे खाने की इतनी तारीफ कर रहा है, ऊपर से तुम उसको जबरदस्ती खाना खत्म करने की कह रही हो। तारीफ से खाने पर लगा पैसा थोड़ी ना वसूल हो जाएगा, इसीलिए खाना तो खत्म करना ही होगा राज जी। चुप रहो तुम, मेरे पैसे लगे हैं इस पर, मुझे नहीं करनी वसूली, समझी? वाह राज जी, आज तो आपने बोल ही दिया कि आपके पैसों पर, आपके घर पर और आप पर भी मेरा कोई हक नहीं है। अरे अगर इतना ही बुरा लगता है ना मेरा बोलना, तो आज के बाद मैं कुछ कहूँगी ही नहीं। राज की ऐसी बातें काजल को बहुत बुरी तरह चुभ जाती है, जिसके बाद में वो कभी भी किसी चीज के लिए अपनी पैसा वसूलने की आदत को बीच में नहीं लाती। कुछ समय यूं ही बीत जाता है कि तभी एक दिन अचानक राज की माँ गीता को उनकी बेटी सुमन का कॉल आता है। कॉल सुनने के बाद में वो जोर जोर से रोने लगती है और राज को पुकारती है, राज, ओ बेटा राज, अरे जल्दी आजा बेटा, कहर टूट गया अपने ऊपर। राज अपनी माँ की आवाज को सुनकर कमरे से दौड़ा दौड़ा आता है और काजल भी रसोई का सब काम छोड़कर भागकर अपनी सास के पास में आती है। जिसके बाद में गीता को ऐसा रोता देखकर राज बोलता है, माँ रो क्यों रही हो, क्या हुआ बताओ माँ। तेरी बहन का कॉल आया था, दामाद जी का एक्सीडेंट हो चुका है, उनके ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए चाहिए। क्या, कैसे हुआ ये? और माँ इस वक्त तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो कहाँ से लाऊं? जी सुनिए, मैं काजल को बीच में टोकते हुए राज बोलता है, तुम तो चुप ही रहना, तुम्हारा पैसा वसूल कार्यक्रम यहाँ शुरू हुआ तो मैं माफ नहीं करूँगा तुम्हें कभी भी। काजल राज की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और अपनी आंखों में आंसू लिए कमरे में आ जाती है। और वहाँ राज अपने दोस्त रमन को कॉल करके उससे पूछता है, रमन यार तेरी हेल्प चाहिए थी। हाँ हाँ बोल। यार कुछ पैसे चाहिए मुझे, 50,000 दे दे यार, इमरजेंसी है बहुत, तुझे अगले महीने तक लौटा दूंगा। मेरे जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया है और ऑपरेशन में पैसे कम पड़ रहे हैं। ओ सॉरी यार, मेरे पास तो नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ध्रुव से पूछता हूँ। अरे ध्रुव भी यही है मेरे साथ, और वो मना कर रहा है, तो उसके पास भी नहीं है। ठीक है चल बाय। राज को उसके दोस्तों से भी कोई मदद नहीं मिलती, जिसके बाद वो उदास होकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या करे। कि तभी काजल हाथ में पैसे लिए कमरे से बाहर आती है और राज के आगे पैसे रखते हुए बोलती है, ये लीजिए पैसे और जल्दी से दीदी को भेज दीजिए। काजल के पास में इतने सारे पैसे देखकर गीता और राज हैरान थे और उससे पूछते हैं, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए काजल? हाँ बहू बता, कहाँ से आए? किसी को मारा वारा तो नहीं? नहीं माँ जी, ये पैसे राज जी के ही हैं। आप मेरी जिस आदत से परेशान थे ना, ये मैंने अपनी उसी आदत के चलते बचाए हैं। मैंने कभी कोई फालतू चीज नहीं खरीदी, घर के खर्चे को भी बड़ी ही सोच समझ कर निपटाया है और उसी लिए मैंने ये पैसे भी बचाए हैं।
और कोई भी फिजूल खर्च नहीं किया। बस जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी ना, तभी कोई नई चीज या तो ली है और या फिर खरीदी है। काजल, सच में तुमने ऐसे करके कितने सारे पैसे जोड़ लिए? हाँ राज जी, और ये आपके पैसे हैं तो आपको ही दे दिए जाएं और जमा करवा दीजिए दीदी के अकाउंट में। राज जल्दी से वो पैसे अपनी बहन को भेज देता है और घर आकर अपनी माँ गीता से कहता है, माँ, मैंने कितना गलत समझाना काजल को, और क्या कुछ नहीं सुनाया उस दिन। जिन दोस्तों की वजह से बोला था, उन्होंने तो वक्त आने पर मेरी मदद भी नहीं की। हाँ बेटा, और तू ही नहीं बल्कि एक औरत होके मैं भी ये बात को नहीं समझ पाई कि बहू की ये आदत हमारे घर परिवार के लिए बिल्कुल सही थी। आखिर घर की लक्ष्मी ही तो थी वो, और अब वो नहीं सोचेगी हमारे घर के बारे में तो कौन सोचेगा। दोनों माँ बेटे आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी काजल वहाँ आती है और पूछती है, दे आए आप पैसे? हाँ काजल, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मदद करने के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है राज जी, आपके पैसे आप अपने पास ही रखो। हाँ जानता हूँ तुम हर्ट हो, इसलिए इतने रूखे ढंग से बात कर रही हो, पर करो भी क्यों ना, गलती भी तो मेरी ही थी और इसलिए मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। काजल, प्लीज माफ कर दो ना मुझे। अरे नहीं नहीं राज जी, मैं तो बस ऐसे ही कर रही थी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आप भी बहुत परेशान हुए ना। राज काजल को टोकते हुए कहता है, नहीं काजल, आदत गलत नहीं है। हम भी नहीं समझ पाए कि इस आदत के फायदे अब तुम ही नहीं, मैं और माँ भी इस आदत को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे और जरूरत से ज्यादा खर्चों पर रोक लगाएंगे, ताकि बुरे समय का सामना करने के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। हाँ बहू, राज बिल्कुल सही कह रहा है। जिसके बाद राज और गीता ये भी समझ जाते हैं कि हर आदत बुरी नहीं होती, बस हमें उसके फायदे कुछ समय बाद समझ में आते हैं। इसके बाद तीनों इस आदत को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।